नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूसीआईएल की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में, जो कि परमानेंट सरकारी नौकरी आपका ऐसे रहेगा दोस्तों। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस है और हमारे झारखंड की तरफ से वैकेंसीज है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकते हैं। टोटल 107 पोस्ट है और मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास मांगा है। ठीक है, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसी यूसीआईएल की तरफ से आया, यानी कि यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस जो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। और ये वैकेंसीज आपका पोस्ट ऑफिस जादूगोड़ा माइंस डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सिंहभूम झारखंड की तरफ से आया है। ठीक है, हमारे राज्य झारखंड की तरफ से ये वैकेंसीज आया है और यूसीएल की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी ऐसा रहेगी। यहाँ पर लिखा हुआ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिक्वायरमेंट फॉर रेगुलर पोस्ट, परमानेंट सरकारी नौकरी रहेगा, जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर एज रेड कर सकते हैं। और आज ही के डेट में ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया दोस्तों। ठीक है, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि यूसीआईएल दोस्तों इज ए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी विथ ए स्पेशल स्टैंडिंग एट द फॉर ए प्रॉन्ट ए न्यूक्लियर पावर साइक्लिंग। ठीक है, और फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ यूरेनियम फॉर द pressurized heavy water reactor, UCL play as a very significant role in nuclear power generation of the country। तो न्यूक्लियर पावर जनरेशन करने के लिए दोस्तों हमारा जो झारखंड है, जो यूरेनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, वो सबसे अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि बिना यूरेनियम को कोई भी न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट बन ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छा से ध्यान रखना है। और इसमें वैकेंसीज आया दोस्तों, काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है, बहुत दिनों के बाद इसमें परमानेंट सरकारी नौकरी आया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपका जो वैकेंसीज के अगर डिटेल्स बात करूँ तो ऑनलाइन जो फॉर्म होगा वो आपका 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा 10 बजे से। ठीक है, और लास्ट डेट इसका फॉर्म भरने के लिए आपका 31 दिसंबर है। एक बार मैं डेट फिर से बता रहा हूँ, ऑनलाइन जो फॉर्म स्टार्ट होगा वो आपका 1 दिसंबर से होगा और लास्ट डेट इसका जो फॉर्म भरने के लिए रहेगा वो आपका 31 दिसंबर है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। नोट में यहाँ पर दे सकते हैं, डिटेल्स इंस्ट्रक्शन अवेलेबल इन रिक्वायरमेंट पोर्टल ऑफ यूसीएल वेबसाइट। इनकी ऑफिशियल वगैरह नोटिफिकेशन अगर चाहते हैं तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट इन देयर अवेयर इंटरेस्ट आर एडवाइज टू नॉट बी वेट टिल देट लास्ट डेट टाइम एंड रजिस्टर्ड एंड सबमिट देयर एप्लीकेशन वेल। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर उन्होंने जो डेट वगैरह दिया उस डेट से पहले फॉर्म वगैरह भर लीजिएगा। लास्ट डेट में थोड़ा सर्वर वगैरह थोड़ा बिजी रहता है। ठीक है, कैंडिडेट शुड रीड द इंस्ट्रक्शन। तो जो भी वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने चाहते हैं वो आपका जो भी रूल रेगुलेशन है, जो भी नोटिफिकेशन है वो अच्छा से रीड वगैरह कर लीजिए। आप अगर एलिजिबल होते तभी आप फॉर्म भरिएगा। ठीक है, चलिए वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो पोस्ट है दोस्तों वो आपका माइनिंग मेट सी के लिए है। यहाँ पर सैलरी यहाँ पर दे सकते हो माइनिंग मेट सी का 29,190 से लेकर 45,480 तक रहेगा और हर साल आपका बेसिक जो पेमेंट है वो उसके अनुसार से आपका 3% सैलरी भी इंक्रीमेंट होगा। देखिए, माइनिंग मेट की टोटल वैकेंसी जो रहेगा वो 95 सीटें हैं, जिसमें आपका एससी के लिए 13 है, एसटी के लिए 29 है, ओबीसी के लिए 5 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 13 है और जनरल के लिए 35 सीटें हैं। अब यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें, जिसका एज की काउंटिंग होगा 31/12/2050 का आधार पर, जिसके लिए आपका जनरल कैंडिडेट के लिए 40 साल तक एज लिमिट रखा गया है। बाकी एज का रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और लिखा हुआ है, इन केस ऑफ एक्सपीरियंस माइनिंग मेड द मैक्सिमम एज लिमिट में बी रिलैक्सेड बाय द पीरियड इक्विवेलेंट द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस अवर एंड अवर 3 years is subject to maximum age limit not extending 53। ठीक है, तो जिसके पास माइनिंग मेट का एक्सपीरियंस जिसके पास है उनको 3 साल का और भी एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी कि अगर जनरल कैंडिडेट है तो 53 तक भर सकते हैं जिसके पास माइनिंग मेट का एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा है यहाँ पर देख लीजिए। फॉर अंडरग्राउंड माइंस के लिए यहाँ पर 79 वैकेंसीज है। ठीक है, क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो है वो आपका ए वैलिड एंड unrestricted certificate of company to work as a mining mate या foreman applicable for metalliferous mines issued by DGMS। ठीक है, तो
अगर माइनिंग अंडरग्राउंड माइनिंग के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पर दोस्तों आपका 10th क्लास तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा है, बट आपके पास अनरेस्टिकेटेड सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए माइनिंग मेट का या फॉरमैन का, जो कि DGMS से अप्रूव होता है, ठीक है, जो कि हमारे झारखंड धनबाद में इसका मेन ऑफिस है, वहाँ से अप्रूव होता है। और ये सर्टिफिकेट आपका है तभी आप इसके लिए अंडरग्राउंड माइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ रखा है, कैंडिडेट मस्ट पोसेस मिनिमम 3 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, मेटाली फेरस माइंस से, ठीक है। तो मेटाली फेरस माइंस का आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, तब आप अंडरग्राउंड माइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर ओपन कास्ट माइंस के लिए यहाँ पर 16 वैकेंसीज है, इसके लिए भी आपके पास है वैलिड रेस्टिकेटेड या अनरेस्टिकेटेड सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए माइनिंग मेट या फॉरमैन का, और जो कि DGMS से अप्रूव होना चाहिए, और इसके लिए भी 3 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए मेटाली फेरस माइंस से, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वैकेंसीज है वो आपका वाइंडिंग इंजन ड्राइवर बी के लिए है। इसका भी सैलरी 28,790 से लेकर 44,850 तक रहेगा, और इसमें टोटल 9 वैकेंसीज है। ST के लिए 3 है, OBC के लिए 1 है, EWS के लिए 2 है, और जनरल के लिए यहाँ पर 3 वैकेंसीज है। और इसके लिए 32 साल रखा गया एज लिमिट जनरल कैंडिडेट के लिए, बाकी एज में रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा है ओनली 10th पास मांगा है, ठीक है, 10th पास मांगा है। उसके बाद दोस्तों 10th क्लास के बाद आपका जो फर्स्ट क्लास वाइंडिंग इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट या कंपिटेंसी इश्यूड बाय DGMS से, ठीक है। 10th पास तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा है, लेकिन आपके पास फर्स्ट क्लास का वाइंडिंग इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो कि DGMS से अप्रूव होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस इसमें भी 3 साल का आपसे मांगा है दोस्तों, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस। नेक्स्ट जो वैकेंसीज है वो आपका बॉयलर कम कंप्रेसर अटेंडेंट ए की वैकेंसीज है। इसका सैलरी भी 28,390 से लेकर 44,230 रुपये तक रहेगा। इसमें टोटल 3 वैकेंसीज है, ST के लिए 1 है, EWS के लिए 1 है, और जनरल के लिए 1 वैकेंसीज है। इसमें एज लिमिट ओनली 30 साल रखा है, बाकी एज में रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। क्वालिफिकेशन इसके लिए मांगा दोस्तों मैट्रिक यानी कि 10th पास, और फर्स्ट क्लास का आपका बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ एनी स्टेट या यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो इस वैकेंसीज के लिए 10th पास मांगा है, और आपके पास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसी भी स्टेट से हो या किसी भी गवर्नमेंट से इशू होना चाहिए, ठीक है। और इसमें ओनली 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है दोस्तों, ठीक है, 1 साल का, ठीक है, आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो इतनी ही वैकेंसीज है 3 टाइप का है। पहला तो आपका माइनिंग मेट सी के लिए है, उसके बाद आपका वाइंडिंग इंजन ड्राइवर बी के लिए है, और आपका बॉयलर कम कंप्रेसर के लिए अटेंडेंट 1 की, ठीक है, एक की। तो ये वैकेंसीज है। अब यहाँ पर कुछ सीटें दोस्तों PWBD के लिए रिजर्व रखी गई है, जो कि आपका कैटेगरीज A से लेकर E तक दिया गया है। इनमें से किसी भी कैटेगरी से आप PWD हैंडीकैप कैंडिडेट से आप अपना फॉर्म जो है यहाँ से भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिजर्वेशन फॉर पर्सन बिलोंगिंग इकोनॉमिक EWS वगैरह, तो यहाँ पर आपको जो है अलग अलग क्वालिफिकेशन जो है क्या बोलते हैं उसको, रिजर्वेशन आपका अलग अलग है, जैसे EWS के लिए क्या है, OBC के लिए क्या है, ये सारी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है एज का रिलैक्सेशन वगैरह दिया गया है, जिससे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है। यहाँ पर देख सकते हो OBC वगैरह के लिए 3 साल, SC ST है तो 5 साल, PWD है तो 10 साल, और SC ST है तो PWD है और प्लस SC ST है तो अलग से आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। और डोमेस्टियल अब जम्मू और कश्मीर वगैरह है तो इसमें भी आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर सैलरी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बेसिक पे रहेगा, डियरनेस DA वगैरह रहेगा, पेकर्स अलाउंस रहेगा, और भी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी फैसिलिटी जो होता है वो सारी चीज़ें मिलेगा आपको। एकोमोडेशन भी मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी, आपका चिल्ड्रन है तो उनका भी एजुकेशन फैसिलिटी आपको कंपनी द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी सुविधा आपको मिलता है दोस्तों, कोई भी DA वगैरह में आप करते हैं तो, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए आप अगर इंटरनल कैंडिडेट्स हैं यानी कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है ऑफ UCIL के, उनका भी अलग से एज का रिलैक्सेशन या आपको रूल रेगुलेशन जो भी उनके रहता है इंटरनल कैंडिडेट, उनके अनुसार से आप इसमें भी आप जो है भर सकते हैं, ठीक है। मतलब इंटरनल कैंडिडेट को फी वगैरह आपको नहीं लगेगा, ठीक है, और इसमें एज लिमिट भी नहीं रहेगा जो भी इंटरनल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पहले सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगा।
रिटन टेस्ट में जो क्वालिफाई करेंगे उनको स्किल टेस्ट के लिए या ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्लस ग्रुप डिस्कशन भी या पर्सनल इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन भी ऐसा हो सकता है। तो मान के चलिए स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट ही होगा, बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो सारा चीज़ें मैंने दोस्तों बता दिया है। कोई डाउट है इसके लिए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी काफ़ी दिनों के बाद ये अच्छा वैकेंसीज आया है परमानेंट बेसिस। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं ज़रूर आपको अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर देख सकते हो, हालांकि अभी वेबसाइट ओपन नहीं हुआ है। और इसका फॉर्म फिलअप का चार्ज भी है दोस्तों 500 रुपये का। ठीक है, तो 500 रुपये का आपको ऑनलाइन के माध्यम से पे करना है। फॉर्म ऑनलाइन करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा, ये डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है, ये डॉक्यूमेंट्स भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो सारे डिटेल्स मैंने बता दिया है। कोई डाउट है तो कमेंट से पूछेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद और वंदे मातरम।